रब राखा दोस्तों, वेलकम बैक टू अपना चैनल भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आज का टॉपिक है स्ट्रेस। कैसा दिखता है स्ट्रेस? क्या वो एक इंसान है जो सुबह सुबह हमारे पास आ जाता है और सारा दिन हमारे साथ रहता है? आप जानते हैं उस इंसान के बारे में? अक्सर हम लोग ने सबके मुंह से एक ही चीज़ सुनी है, आज का दिन बड़ा स्ट्रेसफुल रहा। जो आदमी आपके साथ रह रहा है उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उसके कमियां, उसकी अच्छाइयाँ। क्या हम स्ट्रेस के बारे में जानते हैं जो हमारे साथ सारा दिन रहता है? यदि नहीं जानते तो चलिए आज एक ऐसे सफ़र पे चलते हैं जहाँ पे स्ट्रेस का स्वरूप, रूप और उसके गुणों की और उससे छुटकारा पाने का इलाज देखते हैं और सुनते हैं। तनाव एक ऐसा शब्द जो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पर सवाल यह है कि क्या लाइफ सच में इतनी स्ट्रेसफुल है या ये तनाव सिर्फ एक धोखा है जो हमारी सोच बनाती है। सोचने वाली बात है। सोचिए ना, अगर तनाव वाकई में होता, मतलब असलियत होता, तो हर कोई एक जैसा महसूस करता। सही बात है। पर होता क्या है, एक ही ऑफिस, एक ही बॉस, काम भी उतना ही। हाँ। और फिर भी एक बंदा एकदम शांत है और दूसरा बिल्कुल परेशान, टूटा हुआ सा। या जैसे एग्जाम हॉल में होता है, 100 बच्चे, सेम पेपर। हाँ। कोई पसीने पसीने, हाथ कांप रहे और कोई आराम से मुस्कान के साथ लिख रहा है। तो फिर तनाव है कहाँ? असल में जिंदगी में, हालात में, या फिर सिर्फ हमारे मन के अंदर? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। काउंसलर अजय भल्ला की किताब है भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज। उसमें एक लेख है तनाव का भ्रम। अच्छा। तो उसी के आधार पर और उनके विचारों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। हाँ, ये समझना तो बहुत जरूरी है। कई बार तो मुझे लगता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं वो शायद सिर्फ थकान होती है। बिल्कुल, शारीरिक थकान वो तो आराम से चली जाती है। हाँ। असली पंगा तो वो है मानसिक तनाव। एग्जैक्टली। और काउंसलर अजय भल्ला कहते हैं कि इसके पीछे ना मोटे तौर पे 3 कारण होते हैं। 3 कारण? अच्छा। हाँ, और इन्हें समझना ही मतलब समाधान की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला और शायद सबसे कॉमन, नकारात्मक लोग। हो, ये तो है। उनकी बातें, उनका बर्ताव, ताने, शिकायतें, ये सब ना दिमाग पे चिपक जाती हैं जैसे कोई चुंबक हो। और मजे की बात, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें वो टिकती नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। बुरी बात एकदम याद रहती है। बिल्कुल, ये शायद हमारी बनावट ही ऐसी है। तो अजय भल्ला जी क्या कहते हैं, क्या करें ऐसे लोगों का? हर किसी से दूर तो नहीं हो सकते ना? नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो अजय भल्ला काउंसलर 2 रास्ते बताते हैं। पहला, अगर मुमकिन है तो दूरी बना लो। ठीक है। सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस। हाँ, अपनी मेंटल पीस पहले। लेकिन अगर दूरी नहीं बना सकते, मान लीजिए परिवार में है या ऑफिस में, हमको मुश्किल है, तो दूसरा रास्ता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति मतलब दिल से मान लो कि भाई ये तो ऐसे ही है। अच्छा। जैसे ही आप उन्हें बदलने की इच्छा छोड़कर ये मान लेते हैं ना, उनका असर कम हो जाता है, तनाव खुद नमस्ते करके निकल जाता है। ऐसा वो कहते हैं। वाह, ये उनका आजमाया हुआ नुस्खा है। अपनी एनर्जी बचाओ, हर बात को पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। अच्छा लगा ये स्वीकृति वाला पॉइंट। अब दूसरा कारण। दूसरा है बिना रुचि के काम करना। हाँ, ये भी बहुत लोगों के साथ होता है। जब मन ही नहीं मान रहा उस काम को, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हर चीज बोझ लगती है और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, निराशा। हाँ, और वही तनाव बन जाता है। तो यहाँ क्या समाधान है? काम तो करना पड़ता है ना कई बार। यहाँ समाधान है नजरिया बदलना। अजय भल्ला जी कहते हैं, खुद से पूछो, ठीक है मजा नहीं आ रहा, पर मैं यहाँ से सीख क्या सकता हूँ? स्किल डेवलपमेंट। हाँ, कुछ तो होगा जो काम आएगा। मन को समझाना पड़ेगा कि देखो काम तो करना है। अब चॉइस है रो धो के करें, तनाव लेकर, या शांति से कुछ सीखने की नियत से। थोड़ी क्रिएटिविटी। हाँ, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी डालो, काम को थोड़ा प्यार से करने की कोशिश करो, अपनी ग्रोथ के लिए, मजबूरी समझकर नहीं। ये भी बात सही है, नजरिया। और तीसरा कारण? तीसरा, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर अजय भल्ला काउंसलर इसे बहुत अहम मानते हैं, नींद की कमी। ओह हाँ, स्लीप डेप्रिवेशन। जब दिमाग को, शरीर को रेस्ट नहीं मिलता ना, तो सहने की ताकत कम हो जाती है। छोटी सी बात भी बड़ी लगती है फिर। पहाड़ जैसी। एक रात ठीक से ना सोएं तो अगला पूरा दिन खराब। बिल्कुल। तो इसका क्या इलाज? इसका एक ही अचूक इलाज काउंसलर अजय भल्ला बताते हैं, ध्यान।
मेडिटेशन। मेडिटेशन। हाँ, सोने से पहले और सुबह उठकर बस 20-25 मिनट शांति से बैठना। दुनिया का शोर हमें तनाव देता है, ध्यान उस शोर से हमें बचाता है, अंदर की शांति से जोड़ता है। और उसी शांति में तनाव घुल जाता है। धीरे धीरे, बिल्कुल। वो दिमाग को रीसेट करने जैसा है। ये तीनों बातें, नेगेटिव लोग, बोरिंग काम और नींद की कमी, ये वाकई जड़ें लगती हैं तनाव की। लेकिन वो जो आपने पहले कहा था कि जिंदगी हमारे साथ नहीं होती, हमारे लिए होती है, उसका क्या मतलब है यहाँ? उसका मतलब है पर्सपेक्टिव शिफ्ट। मतलब जिन चीजों को हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं उन्हें मौके की तरह देखना। जैसे नकारात्मक लोग, वो हमें धीरज रखना सिखा रहे हैं, सहनशील बना रहे हैं। अच्छा, टीचर बन गए वो। हाँ। उबाऊ काम, वो हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है, जिम्मेदारी निभाना, चाहे पसंद हो या ना हो। और नींद की कमी, वो है एक अलार्म कि भाई अपनी देखभाल करो, सेल्फ केयर जरूरी है। वाह, मतलब प्रॉब्लम ही पावर बन गई। बिल्कुल। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो वही चीजें जो स्ट्रेस दे रही थीं, वो हमें मजबूत बनाने लगती हैं। ज्यादातर तनाव की जड़ें यही 3 हैं और इनका इलाज हमारे अपने नजरिए में है। तो मतलब बात सीधी है, तनाव ना ऑफिस देता है, ना बॉस, ना रिश्तेदार, ना दुनिया। नहीं, तनाव सिर्फ वो देता है जो हमें अंदर से हिलाता है, हमारी अपनी सोच। बिल्कुल। और जैसे ही सोच बदली, खेल बदल गया। हाँ, याद रखें, दुनिया की प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं होंगी, पर उन्हें देखने का नजरिया बदल जाए तो प्रॉब्लम शक्ति बन जाती है, चुनौती अवसर बन जाती है। बिल्कुल। तो अगली बार तनाव आए तो कहना है, आजा रे तनाव, तू मुझे तोड़ने आया था, लेकिन मैं तुझे अपनी ग्रोथ का रास्ता बना लूंगा। एकदम। मन की शांति बाहर नहीं, अंदर है। रेस्ट assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share, flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे। We will meet again, the fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.